नरेंद्र झुकना नहीं था। ये कविता कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से शेयर कर इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और पीएम मोदी को कायर दिखाने की कोशिश की कि वे अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के आगे झुक गए। राहुल गांधी ने सीधे एस जयशंकर पर सवाल दागते हुए पाकिस्तान को हमलों की जानकारी देने के लिए घेरते हुए उन्हें अपराधी तक बता दिया था। लेकिन राहुल और कांग्रेस के इन बयानों के बाद मोर्चा संभाला बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने, और उन्होंने हमेशा की तरह ऐसा बयान का बम फोड़ा कि कांग्रेस तहस नहस हो गई। और अब कांग्रेस क्या बचाव करे ये उसे समझ नहीं आ रहा है। दरअसल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही भारत ने 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए सहमति जताई थी, जिसकी वजह से आखिरकार देश को कच्छ के रण का 828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। कांग्रेस पार्टी ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद गुजरात के रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को 1968 में दे दिया। भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाए, मध्यस्थ बनाया। युगोस्लोवाकिया के वकील अली बाबर को हमने नियुक्त किया। पूरी संसद ने विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। यही आयरन लेडी का सत्य है। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ। बीजेपी सांसद ने इंदिरा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर सीधा कांग्रेस को संदेश दिया है कि इंदिरा आयरन लेडी नहीं कायर थी और डरकर उन्होंने पाकिस्तान को भारत की जमीन सौंपी थी। यह बयान वैसे ही सियासी है जैसे राहुल और पूरी कांग्रेस इस वक्त पीएम मोदी को लेकर दे रही है। वैसे एस जयशंकर के मामले पर भी निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को ऐसा ही करारा जवाब दिया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, राहुल गांधी जी, यह आपकी सरकार के समय किया गया समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने एक समझौता किया था कि भारत और पाकिस्तान किसी भी हमले या सेना की हरकत के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। क्या ये समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ मिली हुई है। क्या आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शोभा देता है? निशिकांत दुबे ने अपने इन बयानों से यह साबित करने की कोशिश की कि तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर इन नेताओं ने ये फैसले लिए होंगे, लेकिन इन्हें देशद्रोह या फिर गद्दारी या कायरता नहीं कहा गया। तो आज की परिस्थिति में जो फैसले लिए गए हैं वो कायरता कैसे हो सकते हैं? वैसे कांग्रेस का इस मसले पर अपना ही तर्क है कि ये समझौता राजीव गांधी ने नहीं किया था। 91 का एग्रीमेंट चंद्रशेखर जी के साथ था, कांग्रेस के साथ नहीं था। कोई अगर किसी पार्टी का एलाई होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उससे कंसल्ट करके पूछता है। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, जो उत्तर प्रदेश की छोटी सी पार्टी उनके साथ उससे पूछ के फैसला करती? उनके साथ 30-35 पार्टीज का अलायंस है, वो अपनी पार्टी से पूछ के फैसला करते हैं। वो फैसला चंद्रशेखर जी और चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस को सफाई तो देनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जितना कीचड़ पीएम मोदी पर उछालेगी, बीजेपी इतिहास के पन्नों को पलटकर उतना ही कीचड़ उनके दामन पर भी फेंकेगी। वैसे निशिकांत दुबे अभी ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई दुनिया को बताने और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं। उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था
वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है। जाहिर है निशिकांत के बयान काफी तल्ख है और कांग्रेस को असहज करने वाले, और उनका ये इशारा कांग्रेस को है कि कांग्रेस अगर इन मुद्दों पर आगे भी सियासत करेगी तो इतिहास की कब्र को खोदकर ऐसे ही गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और उनके नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।